राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं मैहर देवी की कथा। मैहर देवी का मंदिर ये है माँ शारदा का इकलौता मंदिर। यहाँ आज भी आते हैं आल्हा और उधल। कहते हैं माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती हैं। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियां लांघकर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले के मैहर तहसील के पास चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही माता शारदा का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी मंदिर की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मा देव और जालपा देवी भी पूजा की जाती हैं। आल्हा और उधल करते हैं सबसे पहले माँ के दर्शन। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार आल्हा और उधल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच माता शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करता था। तभी से ये मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। क्या है मंदिर से जुड़ी कहानी? माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती विवाह से शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी माता सती ने अपनी जीत पर भगवान शिव से विवाह कर ही लिया। एक बार दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो वे क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से से तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की लड़ाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिरा था। हालांकि सतना का मैहर मंदिर शक्ति पीठ नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अडिग है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 19वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिए से खास नहीं है, इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि से शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार ए कनिंघम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ
जूदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रबंधित कर दिया। कैसे पहुंचे मंदिर? राजधानी दिल्ली से मैहर तक की सड़क से दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। ट्रेन से पहुंचने के लिए महाकौशल व रीवा एक्सप्रेस उपयुक्त है। दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस सीधे मैहर ही पहुंचती है। स्टेशन से उतरने के बाद किसी धर्मशाला या होटल में थोड़ा विश्राम करने के बाद चढ़ाई आरंभ की जा सकती है। रीवा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले भक्तजनों को मंझगांवा पर उतरना चाहिए। वहां से मैहर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चित्रकूट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। मैहर देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट चित्रकूट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिटला धर्मशाला है। इसके पास से ही एल्जी नदी बहती है। द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। यहाँ पर आदिश्वरी माई का मंदिर प्राचीन है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियां हैं। चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियां पार करनी होती है, तब माँ शारदा का मंदिर आता है। तो दोस्तों, ये रही माँ शारदा की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगली कथा है कमल के फूल पर ही क्यों बैठती हैं माता लक्ष्मी। आइए जानते हैं। महालक्ष्मी के चित्रों और प्रतिमाओं से उन्हें कमल के पुष्प पर विराजित दर्शाया गया है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है, साथ ही कमल के फूल पर विराजित लक्ष्मी जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। महालक्ष्मी धन की देवी हैं। धन के संबंध में कहा जाता है कि इसका नशा सबसे अधिक दुष्प्रभाव देने वाला होता है। धन मोह माया में डालने वाला है और जब धन किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो अधिकांश परिस्थितियों में वो व्यक्ति बुराई के रास्ते पर चल देता है। इसके जाल में फंसने वाले व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। वहीं कमल का फूल अपनी सुंदरता, निर्मलता और गुणों के लिए जाना जाता है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, परंतु उसकी गंदगी से परे है। उस पर गंदगी हावी नहीं हो पाती। कमल पर विराजित लक्ष्मी यही संदेश देती हैं। वे उसी व्यक्ति पर कृपा बरसाती हैं जो कीचड़ जैसे बुरे समाज में भी कमल की तरह निष्पाप रहे और स्वयं पर बुराइयों को हावी न होने दे। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है उसे कमल के फूल की तरह अधार्मिक कर्मों से दूर बनाए रखना चाहिए। साथ ही कमल पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजित होने के बाद भी उसे घमंड नहीं होता, वो सहज ही रहता है। इसी तरह धनवान व्यक्ति को भी सहज रहना चाहिए, जिससे उस पर लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दोनों कथा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आगे हम और भी दिलचस्प कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।